हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हमने आपको पिछले बार बताया था ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन की मीनिंग मैंने लिखा था, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन बताया था। इसके आगे क्या होता है उस पर हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो देखिए, ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया था, ट्रांजैक्शन मीन्स होता है लेन देन, यानी किसी भी बिजनेस में क्या लेन देन होता है उसी को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो व्हाट हैपेंड इन द बिजनेस मैंने बताया था। तो देखिए, इसको हमने बताया था कि ट्रांजैक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला बताया था कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है नकद लेन देन। और सेकंड आपको मैंने बताया था ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी कि उधार लेन देन। तो आप देखते होंगे कि आप भी कोई गुड्स या सामान दुकान से अगर परचेज करते हैं तो या तो आप कैश दे करके तुरंत गुड्स लेते हैं और कैश देते हैं, या तो आप उधार भी लेके जाते हैं। यानी कि उधार तभी दिया जाता है जब आपकी मार्केट में क्रेडिट हो, गुडविल हो, यानी कि आपको पहचान हो कि उधार दे सकता है। तो इस कंडीशन में देखिए, जब आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस समय आपको दुकानदार जो बिल बना के देता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश मेमो। तो कैश मेमो जो होता है वो नगद, जब आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तभी दुकानदार आपको जो देता है बिल उसको हम लोग कैश मेमो बोलते हैं। लेकिन जब वही उधार होता है, यानी कि ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, तो उस समय वो आपको चालान या इनवॉइस देता है बेटा, ठीक है, इनवॉइस देता है, जिसको हम लोग बिल बोलते हैं कि बिल दीजिए। तो इनवॉइस तभी दिया जाता है जब ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। तो देखिए, कुछ ट्रांजैक्शन हम आपको बताने चल रहे हैं कि कैसे आप पहचान करेंगे कि कौन सा ट्रांजैक्शन कैश में है और कौन सा ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट है। देखिए, पहला हम बताते हैं ट्रांजैक्शन गुड्स purchased from मोहन ₹10,000। अब ये सेंटेंस आपका जो है, इसी सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस में क्या हुआ कि हमने मोहन से 10,000 का गुड्स परचेज किया। इसका मतलब आप अपने आप को बिजनेसमैन मानिए कि आपने मोहन से 10,000 का गुड्स परचेज किया। अब ये गुड्स आपके पास आया तो आपके पास से जाएगा क्या, कैश जाएगा। लेकिन कैश क्या आपने तुरंत दिया? क्या इसमें लिखा है कि आपने गुड्स को नगद परचेज किया है? ऐसा कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा है। इस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहेंगे, ये ट्रांजैक्शन जो है ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये क्या है, कैसा है, ऑन क्रेडिट है। यानी कि हमें बाद में, यानी कि ऑन ड्यू डेट, जिस डेट को हमें प्रॉमिस किया है 15 डेज आफ्टर 1 मंथ, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिजनेसमैन के बीच में, सेलर और परचेजर के बीच में, कि भाई आपको हम 15 डेज का उधार दे रहे हैं, 30 डेज का दे रहे हैं, 1 मंथ का दे रहे हैं। उस डेट को, जो डेट आता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यू डेट। उस ड्यू डेट पे हम उसको, मोहन को 10,000 रुपये देंगे या नहीं देंगे वो सिचुएशन बताएगा। लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि आपने मोहन से 10,000 का गुड्स परचेज किया, तो आप उस बिल में, उस इनवॉइस में आपको लिखा रहेगा सारा डिटेल्स, आपने क्या क्या परचेज़ किया है, कौन सा मटेरियल किया है। तो इनवॉइस का फॉर्मेट होता है, हम बताएंगे आपको। लेकिन अभी आपको समझना है केवल ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सा है और इन कैश। तो ये चीज़ आपने समझिए। इसी को हम लोग इन कैश ट्रांजैक्शन कैसे बनाएंगे, देखिए सेकंड एग्जांपल आप देखिए, गुड्स
परचेज्ड फ्रॉम मोहन रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट, क्या इसमें और इसमें कुछ फ़र्क है? ये भी आपका ट्रांजैक्शन हो गया, लेकिन किस टाइप का ट्रांजैक्शन है? इसमें साफ साफ लिखा है उधार। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है कि हमने मोहन से 10,000 का गुड्स परचेज किया है, लेकिन कैसा? ऑन क्रेडिट परचेज किया है। साफ साफ लिखा है ऑन क्रेडिट, तो इसको भी आप ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे कि ये भी हमारा उधार ट्रांजैक्शन है, ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसी चीज़ को फिर से देखिए, गुड्स परचेज्ड रुपीज़ 10,000। ये सेंटेंस आपको कैसा लग रहा है? ये ट्रांजैक्शन जो है, अब आपका ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज रुपीज़ 10,000, इसमें किसी पर्सन का नाम नहीं है, किसी दुकान का नाम नहीं, किसी शॉप का नाम नहीं है। ये ट्रांजैक्शन जो है हमारा, ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि दुकानदार से कोई, जब आप किसी दुकानदार से या किसी मॉल से, किसी शॉप से उधार लेंगे, ऑन क्रेडिट परचेज करेंगे, तो दुकानदार आपका पूरा डिटेल्स मांगता है। आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, आपको कोई मार्केट में पहचानता है कि नहीं पहचानता है, वो सारा एविडेंस आपको देना पड़ता है, तब जाके उधार वो देता है। यानी कि इसमें कुछ नहीं है, आपने गुड्स परचेज किया और 10,000 कैश दिया, साफ साफ लिखा गुड्स परचेज रुपीज़ 10,000, यानी किसी से कोई मतलब नहीं है। हमने गुड्स खरीदा और 10,000 का और उसको कैश दे दिया, तो इसको बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन ये है। तो हम धीरे धीरे पहचान करना सीख रहे हैं, एक ही बार में सब नहीं आएगा बेटा, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। जब आप डेली आप ट्रांजैक्शन देखेंगे, एंट्री करना सीख जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये ऑन क्रेडिट है कि ऑन कैश है, तो जो भी है तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसी चीज़ को हम फिर से बताने चल रहे हैं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन रुपीज़ 10,000 फॉर कैश। अब देखिए, मैंने ऊपर बताया था ऑन क्रेडिट लिखा था, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है फॉर कैश, यानी कि हमने मोहन से 10,000 का गुड्स परचेज किया, लेकिन किसमें? फॉर कैश। इसका मतलब होता है नकद, इसका मतलब होता है उधार। तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन जो आपका है, ये भी कैश ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कैश हो रहा है, ऑन कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है कि ऑन क्रेडिट हो रहा है, इन कैश ट्रांजैक्शन या ऑन क्रेडिट। देखिए ये तो परचेज की कंडीशन है, सेल की कंडीशन हम देख लेते हैं। फिफ्थ देखिए, गुड्स सोल्ड टू हरी रुपीज़ 20,000। अब ये आपको कैसा ट्रांजैक्शन लग रहा है? गुड्स सोल्ड टू हरी रुपीज़ 20,000, यानी कि आपने हरी को 20,000 का गुड्स बेचा, सोल्ड मीन्स बेचा है। तो ये ट्रांजैक्शन जो है ये ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसमें नगद पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। ठीक है, इसी चीज़ को देखिए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज़ 20,000, ये आपका इन कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ये नगद ट्रांजैक्शन हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, और बातें लिखी जा सकती हैं, आपको मिल सकता है क्वेश्चन में। गुड्स सोल्ड टू हरी इन कैश रुपीज़ 10,000, ये आपका
कैश ट्रांजैक्शन है। तो इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल हैं, आपके क्वेश्चन में है, बुक में है, कुछ आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं जो आपको सबसे पहले यही पता करना होता है कि क्या वो ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट है या इन कैश में है। तो इतना चीज़ आप सीखिए, वीडियो को देखिए। ट्रांजैक्शन आपकी बुक में है, तो कुछ ट्रांजैक्शन हम आपको भेज रहे हैं, उसको आप पता करना है कि वो ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या इन कैश ट्रांजैक्शन है, इसको आप बताइएगा। थैंक यू।